ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने सभा को किया संबोधित, कहा पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट पर दुनिया की नजर, देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश की लिखेगा नई इबारत। 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के MMRDA मैदान में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन। यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया देश के प्रतिनिधि ने लिया हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 से 2 सेम सेक्स मैरिज पर सुनाया फैसला, कानूनी मान्यता से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। चीफ जस्टिस DVI चंद्रचूड़ ने कहा कोर्ट नहीं बना सकता कानून, ये संसद का काम। LGBT समुदाय समेत सभी व्यक्तियों को पार्टनर चुनने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट में बोले CJI। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ पर रही सुनवाई। CJI बोले स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है, नहीं ये तय करना संसद का काम। सेम सेक्स मैरिज का समर्थन कर रहे याचिकाकर्ताओं ने इसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने इसे बताया था भारतीय समाज के खिलाफ। चुनावी मौसम में तेलंगाना के विधायक T राजा सिंह ने फिर दिया विवादित बयान। अफजल खान के इतिहास का हवाला देकर मुसलमानों को बताया गद्दार। फिलिस्तीन के समर्थन पर T राजा सिंह ने ओवैसी पर किया वार। हिंदू राष्ट्र बनने पर ओवैसी बंधु को पाकिस्तान भेजने की दी धमकी। हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनने दे, सबसे पहले ये 2 चूहों को पिंजरे में पकड़ के बन के को पाकिस्तान भेजेंगे। T राजा सिंह ने इजरायल का दिखाया झंडा, कहा हम आतंकवाद के खिलाफ और इजरायल के साथ हैं। फिरोजपुर में पुलिस ने कांग्रेस नेता कुलबीर सिंह को किया गिरफ्तार। कुलबीर सिंह पर BDPO जीरा दफ्तर में सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने का लगा था आरोप। आज है नवरात्र का तीसरा दिन। आज की जा रही है मां के चंद्रघटा स्वरूप की उपासना। मान्यता के मुताबिक मां चंद्रघटा की आराधना से खत्म होता है अहंकार, सौभाग्य, शांति और वैभव की होती है प्राप्ति। देश भर के मंदिरों में धूमधाम से हो रही माता चंद्रघटा की पूजा। झंडेवाला मंदिर में तड़के से ही दर्शन और आराधना के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन खास सजावट, नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप की हो जाती है उपासना। झंडेवाला मंदिर में तड़के हुई माता चंद्रघटा की आरती, बड़ी तादाद में श्रद्धालु हुए शामिल। दिल्ली के कालका जी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से ही जुटने लगे हैं भक्त, लंबी कतार में लोग कर रहे हैं मां के दर्शन और पूजन। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में तीसरे दिन विशेष रौनक, भक्तों की लंबी कतार लगी। सूरत के उमिया मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन हुई देवी चंद्रघटा की पूजा, मां के दर्शन के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। प्रयागराज के नवरात्र के तीसरे दिन हुई देवी चंद्रघटा की पूजा, ललिता देवी मंदिर में मां के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। मुंबई के मुंबा देवी में उमड़ा आस्था का सैलाब, मां मुंबा की विशेष पूजा आरती की गई। मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन हुई देवी चंद्रघटा की पूजा, ढोल नगाड़े की ध्वनि से वातावरण हुआ भक्तिमय। कुपवाड़ा में LOC के पास स्थित शारदा मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना, मां का लिया आशीर्वाद। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बनाए जा रहे हैं भव्य पंडाल। उत्तर 24 परगना में पेरिस ओपेरा हाउस थीम पर बनाया जा रहा है पंडाल। पुडुचेरी में गोलू गुड़िया से सजी दुकानें, खरीदारों की लगी लंबी भीड़। नवरात्र में गुजरात पर चढ़ा गरबा का रंग, सूरत में पारंपरिक गरबा खेलते नजर आए लोग।
सूरत में महिलाओं ने सर पर मटका लेकर किया गरबा, बड़ी संख्या में भक्त दिखे। मुंबई में गरबा नाइट का आयोजन, गुजरात की लोकप्रिय गायिका गीता रबारी भी हुई शामिल। एमपी के इंदौर में भी गरबा की धूम, कांकेश्वरी देवी ग्राउंड में गरबा का किया गया आयोजन। दिल्ली के लाल किले पर लव कुश रामलीला का कार्यक्रम, अभिनेता विंदुदारा सिंह और शाहबाज खान ने लिया भाग। पुंछ में अग्निवीरों को दी जा रही विशेष ट्रेनिंग, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। दुबई पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, सामुदायिक कार्यक्रम में लिया हिस्सा, कई मुद्दों पर किया मंथन। विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी, समुद्र तट पर सफाई मिशन वाहनों का किया शुभारंभ, जगह जगह लगाए गए पोस्टर। असम के डिब्रूगढ़ में सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम माइक्रो फाइनेंस प्रोत्साहन और राहत योजना में लिया हिस्सा, लाभार्थियों को सौंपे राहत राशि। कैथल में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नए मेडिकल कॉलेज की रखी आधारशिला, कहा राज्य के कई हिस्सों में खोला जाएगा मेडिकल कॉलेज। बंगाल के मालदा में इको पार्क का शुभारंभ, पार्क में बच्चों के खेल उपकरण और फूड कैंटीन। अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट अहमदाबाद कार्यक्रम का आयोजन, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। चारधाम यात्रा में भक्तों के उत्साह ने बना दिया नया इतिहास, पहली बार तीर्थयात्रियों की संख्या पहुंची 50 लाख के पार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 827 हाई स्कूल टीचर्स को नियुक्ति पत्र दिया, ऑनलाइन स्टडी को बढ़ावा देने के लिए ऐप का भी किया शुभारंभ। राजस्थान के करौली में स्काउट छात्रों ने रंगोली बनाकर मतदान करने का दिया संदेश, राजस्थान में हो चुका है चुनाव का ऐलान। गोरखपुर में सीएम योगी ने 114 करोड़ रुपए की लागत से बने दुग्ध उत्पादन परियोजना का किया उद्घाटन, सैकड़ों लोगों को मिलेगा रोजगार। दुग्ध परियोजना से 1 लाख परिवारों को होगा फायदा, सीएम योगी ने कहा यूपी को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। एमपी में शाजापुर की 8वीं की छात्रा ने किया कमाल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत जीता राष्ट्रीय अवार्ड। अगरतला में 50 प्रतिभाशाली छात्रों का सीएम माणिक साहा ने किया अभिनंदन, सम्मान पाकर खुश नजर आए छात्र। बिहार के सहरसा में 3 दिवसीय उग्रतारा महोत्सव का शुभारंभ, मशहूर कलाकार अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का करेंगे मनोरंजन। बर्फबारी और बारिश से उत्तर भारत में अचानक बदला मौसम, गिरा तापमान। दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में हल्की बारिश, ठंडी हवाओं से सर्दी का होने लगा है एहसास। तेज हवाओं के चलते तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, पारा गिरकर 30.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। बारिश के चलते वायु गुणवत्ता में भी आया सुधार, दिल्ली एनसीआर ग्रीन जोन से निकल डार्क ग्रीन जोन में शामिल। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज भी बारिश और बर्फबारी की आशंका, मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में गिरावट की संभावना। केदारनाथ धाम में दूसरे दिन भी बर्फबारी जारी, तापमान में आई भारी गिरावट। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी के बावजूद भारी संख्या में केदारनाथ पहुंच रहे हैं भक्त। केदारनाथ धाम में स्थित हेलीपैड का एक वीडियो आया सामने, खराब मौसम के चलते उड़ान नहीं भर पाया हेलीकॉप्टर। पुंछ के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी के चलते सड़क पर लगा जैम, बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में हुई मौसम की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी हुई मौसम की पहली बर्फबारी, चारों तरफ दिखा बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के रामबन में लगता बारिश से NH-44 हुआ क्षतिग्रस्त, सड़क की मरम्मत का कार्य जोरों शोरों पर।
यूपी के पीलीभीत में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि, मंडियों में खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल धान भीगने से बर्बाद। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर में बारिश के साथ पड़े ओले, फसलों को हुआ भारी नुकसान। कानपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो को मिली बड़ी कामयाबी, 50,000 रिश्वत लेते कलेक्टरगंज थाने में तैनात थानेदार गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध 2.9 करोड़ रुपए के साथ 6 लोगों को किया गिरफ्तार। अमरावती में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 350 क्विंटल सरकारी चावल के साथ एक को किया गिरफ्तार। गया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, टॉप 10 की सूची में शामिल आरोपी को किया गिरफ्तार। अमृतसर में मोबाइल छीन के भाग रहा एक लुटेरा, लोगों ने पकड़ा, दूसरा चोर हुआ फरार। इजरायल हमास जंग का आज 11वां दिन। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के अलावा हिजबुल्ला और ईरान को भी दी चेतावनी। पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा इजरायल को आजमाने की गलती ना करें, नतीजे बहुत गंभीर होंगे। 18 अक्टूबर को इजरायल जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दी जानकारी। हमास मिलिट्री के प्रवक्ता अबू उबैदा का बयान, कहा उनकी कैद में 200 से 250 नागरिक। उबैदा ने कहा हालात सुधरने पर नागरिकों को करेंगे रिहा, उनमें विदेशी नागरिक हमारे मेहमान।